जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु केतु का दुर्योग अब प्रभावी हो चुका है। अब राहु केतु का दुर्योग प्रभावी हुआ है तो एक चीज़ यहाँ पर हमको ये जान लेनी बहुत आवश्यक हो जाती है कि इस समय राहु केतु के काल सर्पयोग के दौरान हम किन ग्रहों को बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और किन ग्रहों का कार्य करने से हमें ये सपोर्ट जो है बहुत लो स्तर का मिलने वाला है। यानी कि कह सकते हैं यदि किसी कार्य में हमने 100% अपना दिया है तो अगर हम इस दौरान कुछ सपोर्टिव प्लैनेट्स भी हैं हमारे, उनसे संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो हमको अप्रोक्सीमेटली 80% तक लाभ मिल सकता है। और वहीं जो ग्रह इस दौरान हमको सपोर्ट नहीं प्रदान करेंगे उस के लिए अगर हम 100% देंगे तो मोस्टली हमको वो प्रभाव 30% ही मिलेगा। यानी कि वहाँ हमको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका प्रतिफल जो हमको मिलेगा वो बहुत लो स्तर का मिलेगा। तो ऐसे में इस काल सर्पयोग के दौरान, क्योंकि ये 22 अगस्त तक प्रभावी रहने वाला है, हाँ बीच बीच में चंद्रमा इसमें हमारे लिए अच्छा इफेक्ट देते हुए देखे जाएंगे। तो ये 15 डेज़ का जो समय पीरियड रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस महत्वपूर्ण समय काल में सबसे पहले तो जानेंगे डे बाय डे। देखिए ये एकदम से बातें सारी एक साथ नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन हाँ हम इस चीज़ को बेहतर एक एक करके आपको वो ग्रह भी बताएंगे जो ग्रह इस दौरान हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। अब जहाँ इस समय पर शनिदेव, क्योंकि हम आज शनिदेव और शुक्र को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि शनि का हमको दोहरा प्रभाव मिल रहा है वर्तमान समय में। हमेशा नहीं मिलता है क्योंकि ना तो हमारे राशिपति हैं ना ही हमारे लग्नपति हैं, लेकिन लग्न में होने के कारण इनका हमको दोहरा प्रभाव मिल रहा है। दोहरा नहीं बल्कि 3 गुना किस तरीके से मिल रहा है वो जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो होता है संबंधित 12 भावों को प्रभावित करता है। वहीं ये आजीविका और लाभ के कारक ग्रह होते हैं। कोई भी राशि हो यहाँ पर, कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हो, लेकिन इसमें 10% शेयर शनि का होता है हमेशा ही। और वो 10% यदि शनि का सपोर्ट किसी को ना मिले तो उसके कैरियर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा डावाडोल होती है। एक इस तरीके से, क्योंकि कर्माधिपति हैं ये। तीसरी चीज़ क्या है? शनि की दसम दृष्टि। ये 3 कारणों से शनि इस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं। वहीं शनि के सबसे सपोर्टिव प्लैनेट और राहु केतु के गुरु, क्योंकि ये काल सर्प योग जो होता है ये राहु केतु के माध्यम से प्रभावित होता है। इसमें राहु केतु की प्रचंडता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में यदि हम शुक्र से संबंधित कोई कार्य करें तो वहाँ पर हमको शनि का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है और राहु केतु भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं फैलाते हैं। क्योंकि एक चीज़ जानिए कि शिष्य के पास कितनी भी शक्तियाँ गुरु ने दे दी हों, लेकिन एक तो मूल मंत्र शिष्य को दबाने के लिए गुरु कभी भी नहीं देता है। यानी कि हर जगह वर्चस्व गुरु का ही होता है। अब क्योंकि ये दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं, दैत्य गुरु, तो ये शुक्र आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। अब धन भाव में बैठे हुए हैं, समझ लीजिए कि धन का प्रभुत्व इनके पास है। अब धन का प्रभुत्व है, वहीं मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको 6 तारीख को दिया था, 6 से लेकर 16 तारीख तक शुक्र जो है भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अब भरणी नक्षत्र जो कि बुध देव का नक्षत्र है, अब बुध देव भी देखिए यहाँ पर लग्नगत बैठे हुए हैं, मंगल भी यहाँ लग्नगत बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके लिए, क्योंकि जहाँ शनि और मंगल दोनों ही अस्त ग्रह हैं, वहाँ सिर्फ बुध एक्टिवेटेड है। बुध भी इसी ग्रुप के प्लैनेट हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे ग्रहों को कई भागों में विभक्त किया गया है। सौम्य ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रहों में सूर्य और मंगल आते हैं।
वहीं मात्र 2 दिनों बाद 14 तारीख को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र के साथ ही गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे तो शुक्र देखिए सौम्य प्लैनेट है और सूर्य क्या है, क्रूर प्लैनेट है, लेकिन इन दोनों की बाउंडिंग जो है बहुत अच्छी है। हालांकि दोनों जब साथ होते हैं शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्रादित्य राजयोग आपका नहीं बनेगा, दोनों पृथक पृथक प्रभाव देंगी। अब दोनों के पृथक प्रभाव देने के पीछे भी कई सारी स्थितियाँ आपके सामने निकल कर आएंगी। देखिए, एक तो जिस समय पर देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जान लेनी बहुत ज़रूरी है, जिन चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमको ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि देखिए, जहाँ अभी वर्तमान समय में शुक्र युवावस्था के हैं, ये अपने 100% प्रभावों को प्रभावी कर रहे हैं। वहीं सूर्य, क्योंकि अभी अभी 14 तारीख को ये राशि परिवर्तन करेंगे, तब ये मात्र 30% ही प्रभाव दे सकने में सक्षम होंगे। अब इन दोनों का देखिए किसी भी तरीके से डिग्री बल से कोई समानता नहीं होने वाली है, जिस कारण से शुक्रादित्य राजयोग यहाँ से नहीं प्रभावी होगा। दूसरी चीज क्या होगी, युवा अवस्था के शुक्र देखिए मात्र 2 दिन बाद यानी 16 तारीख को शुक्र अपने भरणी नक्षत्र में, क्षमा करें, भरणी नक्षत्र से निकलकर कृत्तिका नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ सौम्य प्लैनेट हैं, धन के भाव में बैठे हुए हैं, यह हमारे जीवन में अपने काफ़ी सारे प्रभावों को प्रसारित करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट के वीडियो में केतु से संबंधित चर्चा की थी कि इस दौरान केतु के प्रभाव बहुत शानदार हमको प्राप्त होने वाले हैं। वहीं आज के वीडियो में शुक्र, क्योंकि देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति केतु के प्रभावों को आत्मसात करे, जरूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति राहु के प्रभावों को आत्मसात करे, लेकिन शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है, देखिए वर्तमान समय में भरणी नक्षत्र में शुक्र विलासिता को भी आपके उत्पन्न करें कि आपके पास धन का इतना फ्लो बन जाए कि आपके सुख समृद्धि की चीज़ें चलती रहें, आप थोड़ा सा ब्रांड की चीज़ों पर ध्यान दे सके। देखिए कितने भी लो तबके के लोग हैं, लेकिन पिछले समय में जब से इन्होंने भरणी नक्षत्र में प्रवेश किया है तब से लोगों के लिए चीज़ें जो हैं पहले की अपेक्षा सुधरी हैं, और ये शुक्र के प्रभाव से ही सुधरी हैं। शुक्र जो है बहुत ही सौम्य प्लैनेट है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि शुक्र किसी को निगेटिव प्रभाव देते हैं, बस शुक्र का प्रभाव ना देना ही लोगों के लिए निगेटिव हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जब ये किसी से रुष्ट होते हैं या खराब होते हैं बर्थ चार्ट में तो ये अपने प्रभावों को देना बंद कर देते हैं, बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति का चार्म चला जाता है, उसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो चली जाती है और उसका जो धन का फ्लो होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं जब शुक्र अपने प्रभावों को नहीं देते हैं। अब वहीं कृत्तिका नक्षत्र जो है वो देखिए, जहाँ ये सूर्य का नक्षत्र है, ये ऐसे समय में विलासिता को बढ़ाएगा। विलासिता को बढ़ाने के साथ साथ यहीं पर आपके लिए मुख्य बिंदु है कि इस विलासिता में अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी अपना सब कुछ गंवा देते हैं। विलासिता देखिए कीजिए, लेकिन उतनी कीजिए सही गलत और अपनी अनावश्यक और आवश्यक इन चीज़ों का भेद करने के बाद, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण घर से विलासिता हो रही है धन के भाव से, वाणी के भाव से, क्योंकि यदि इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ गया, मोस्टली इस दौरान आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा धन व्यय होगा वो भोजन पर होगा। आपको राजसी भोजन खाने की ज़्यादा ही चाहत होगी। ऐसे में आपका जो मेन्यू होगा ना
वो राजा महाराजा से किसी भी प्रकार से कम नहीं होने वाला। वहीं यदि इनकी सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो धन का फ्लो ये बनाएंगे आपके रहस्यों से। मोस्टली देखिए, मैंने आपसे बताया था ना, राहु केतु के इस युग में यदि आपको विलासिता बनाकर रखनी है, आपको धन का फ्लो बनाए रखना है, आपको चाहिए कि आप हर ग्रह से अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकें, तो आपको इस दौरान गोपनीयता बहुत आवश्यक रहेगी, क्योंकि शुक्र जस्ट गोपनीयता के भाव के सामने बैठे हैं। शुक्र से संबंधित कोई भी मोस्टली ऐसा कर सकते हैं, आपकी जो भी चीज़ें आप अपनी फैमिली के लिए या अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र प्रेम को भी इस दौरान इन्हेंस करेंगे। तो ऐसे में आप जो भी चीज़ें करें ना, तो सरप्राइज़ कर सकते हैं कि बिल्कुल गोपनीय तरीके से सारे कार्यों को करें और जस्ट सामने वाले को सरप्राइज़ कर दें, जिससे आपके शुक्र भी बली होंगे और आपके लिए चीज़ें भी विस्तार पकड़ती हुई दिखाई देंगी। शुक्र देखिए, सिर्फ शुक्र ही नहीं, कुछ ग्रह और ऐसे हैं जिनकी हम डे बाय डे चर्चा करेंगे। इस दौरान आपके लिए 80% तक प्रभावों को अपने लेकर आ सकते हैं, यदि हम इनके कार्यों को पकड़कर चलें। अब शुक्र के कार्यों के बारे में हम पहले कई बार चर्चा कर चुके, लेकिन आज विशेष चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि कृतिका ग्रह कृतिका नक्षत्र, क्योंकि देखिए नक्षत्र के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी ग्रह का यदि पड़ता है तो वो है नक्षत्र का। नक्षत्र के माध्यम से ग्रह के प्रभाव परिवर्तित होते हैं। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि नक्षत्र और ग्रह दोनों को हम एक साथ किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब भी हमको शुक्र कृतिका नक्षत्र में हो, ऐसे समय पर किसी उपाय को करना हो, तो हम गूलर के वृक्ष की पूजा शुक्रवार के दिन से आरंभ करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान आप 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर का भोज करा सकते हैं शुक्रवार के दिन, और बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी